हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज की वीडियो में देखने वाले हैं अपनी क्लास 8 का चैप्टर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे को दे रखा है कि डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या जितने भी लिक्विड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो इसका आंसर जानने से पहले हम आगे देख लेते हैं। हमारे को दो चीजें दे रखी हैं, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। तो गुड कंडक्टर हमारे उन मेटेरियल को बोला जाता है जो कि अलाउ करते हैं द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो सारे मेटेरियल जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दे इजीली, उनको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। Next we have bad conductor, the material which do not allow the electric current to pass through। यहाँ पे था only allow, यहाँ पे है do not allow। तो मतलब जो मटेरियल अलाउ कर दे वो गुड कंडक्टर है, जो अलाउ ना करे वो हमारे बैड कंडक्टर होते हैं। और बैड कंडक्टर को ही हम इंसुलेटर कहते हैं, अगर आपको याद हो तो। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे को दे रखा है लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दे रखा है हमारे को लिक्विड जो होते हैं वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। जितने भी लिक्विड है वो हमारे इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करते हैं। तो जितने भी लिक्विड होते हैं वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, या फिर ये कह सकते हो कि जो लिक्विड आपके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ना उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। दे आर मोस्टली सॉल्यूशंस ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट इन वाटर। और ये जो जितने भी लिक्विड हमारे कंडक्ट करेंगे वो या तो हमारे एसिड के सॉल्यूशन होंगे, या तो बेस के, या फिर सॉल्ट के सॉल्यूशन होंगे। एग्जाम्पल में आपको दे रखा है चूज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नीचे वालों में से आपको चूज करने के लिए बोला गया है कौन सा एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ऑरेंज जूस, डिस्टिल्ड वाटर, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका आंसर है हमारा डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है उसके बारे में हमारे को नीचे दे रखा है, नहीं दे रखा है तो मैं बता देता हूँ। इसके अंदर कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं होते हैं, कोई सा भी सोल्ट होना जरूरी है, या तो एसिड का सोल्यूशन हो, या बेस का, या फिर सोल्ट का। इनमें से कोई सा भी आयन नहीं होता। डिस्टिल्ड वाटर बिल्कुल प्योर वाटर होता है, उसके अंदर कुछ भी मिला हुआ नहीं होता। इसलिए आंसर हमारे को यहाँ दे रखा है स्वीट लाइम एंड ऑरेंज जूस आर एसिडिक इन नेचर। स्वीट लाइम और जो ऑरेंज जूस है ना हमारे, वो नेचर में हमारे क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। वेयर एज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक इन नेचर। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हमारा बेसिक होता है नेचर में। देयरफॉर दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए ये जो हमारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माने जाते हैं। एंड वेयर एज जबकि डिस्टिल्ड वाटर इज नॉट अ गुड कंडक्टर। डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो एक गुड कंडक्टर नहीं होता, बिकॉज डिस्टिल्ड वाटर इज फ्री ऑफ सॉल्ट। क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर जो होता है उसके अंदर कोई भी सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होता, फ्री ऑफ सॉल्ट होता है, एंड इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस वजह से ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। डिस्टिल्ड वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन सम सॉल्ट इज एडेड टू इट। डिस्टिल्ड वाटर जो होता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है अगर हम उसके अंदर थोड़ा बहुत मात्रा में हम सॉल्ट ऐड कर दे तो। आगे दे रखा है हमारे को टिप में, टिप करके हमारे को दे रखा है नॉन कंडक्टिंग लिक्विड स्टार्ट कंडक्टिंग व्हेन एसिड और बेस इज एडेड टू द सॉल्यूशन। अगर कोई नॉन कंडक्टिंग लिक्विड मतलब वो लिक्विड जो हमारे करंट को कंडक्ट नहीं कर रहा, अगर उसके अंदर हम एसिड और बेस को ऐड कर देते हैं तो वो भी स्टार्ट कर देता है कंडक्ट करना। सम एग्जांपल ऑफ कंडक्टिंग लिक्विड, कुछ एग्जांपल दे रखे हैं हमारे को कंडक्टिंग लिक्विड के। लेमन जूस, ऑरेंज जूस, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, मिल्क, सॉल्ट सॉल्यूशन, सी वाटर, टैप वाटर एंड विनेगर। ये सारे के सारे हमारे कंडक्टेड है। वहीं अगर नॉन कंडक्टिंग एग्जांपल हम देखें तो शुगर सॉल्यूशन, डिस्टिल्ड वाटर, हनी, केरोसिन ऑयल और वेजिटेबल ऑयल जो है ये हमारे नॉन कंडक्टिंग लिक्विड होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे को दे रखा है इन्होंने while reasoning about why any liquid conduct or does not conduct electricity must mention the reason of ion present or not present in the liquid। अगर आप इसका आंसर कर रहे हो ना क्वेश्चन में, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, क्वेश्चन इस प्रकार के पूछता है आपसे घुमा फिरा करके, तो आपको ये बताना है अगर वो कंडक्ट नहीं कर रहा है तो उसके अंदर कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं है, और अगर वो कंडक्ट कर रहा होता तो आप कहते हैं कि उसके अंदर आयंस प्रेजेंट है। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टेस्टर। टेस्टर क्या होता है? टेस्टर वही होता है जिससे हमारे को किसी भी चीज के बारे में पता चल जाए, किसी भी चीज का हम टेस्ट कर पाए। तो ये दे रखा है एलईडी एज अ टेस्टर। हम एलईडी को एज अ टेस्टर कैसे ले सकते हैं? नीचे आपने ले लिया कोई भी सॉल्यूशन, ठीक है, वायर और बैटरी से कनेक्ट कर दिया एलईडी को। अगर ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी तो ये बल्ब जो है मेरा ये ग्लो करने लग जाएगा। अगर ये हमारा नहीं करेगा कंडक्ट तो हमारा बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, इससे हमारा ये पता चल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। आगे हमारे को दे रखा है द लॉन्गर लीड ऑफ द एलईडी इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड द लीड नेगेटिव। रिमेंबर बल्ब इज यूज्ड टेस्टर वेरी स्ट्रॉन्ग करंट इज पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट, एलईडी वीक करंट पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर स्ट्रॉन्ग करंट पास हो रहा है तो आप थोड़ा सर्किट एंड एलईडी इज यूज्ड टू वीक व्हेन वीक करंट इज पासिंग। बल्ब का यूज करेंगे अगर हमारा स्ट्रॉन्ग करंट होगा, और अगर वीक लेवल पे करंट है मतलब कि अगर हमने जो बैटरी लगाई है बीच में वो अगर हमारी वीक है, मतलब एक आधी बैटरी है, तो हम नॉर्मल एलईडी लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमने बड़ा सा मान लो कि घर का तार जोड़ दिया या फिर कुछ, तो हम छोटी एलईडी लगा करके बल्ब लगाएंगे तो छोटी एलईडी हमारी खराब हो जाएगी।
ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा कंपास टेस्टर। कंपास जो होता है हमारा कंपास, ये भी एक टेस्टर का काम करता है। दिस टेस्टर इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये जो कंपास होता है ये हमारा बेस्ड होता है टेस्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। इसमें हमारे को मैग्नेटिक इफेक्ट दिखने लग जाता है, मतलब उसका जो निडल होता है वो डिफ्लेक्ट करने लग जाएगा जब इसके अंदर से हमारा करंट पास होगा। ठीक है। आगे हमारे को दे रखा है व्हेन अ weak or strong electric current conduct through the liquid in the circuit shown the magnetic needle of the compass show deflection। दे रखा है जब स्ट्रॉन्ग या वीक करंट पास होगा तो जो नीडल होगी कंपास की वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, मतलब इधर उधर रोटेट होता हुआ दिखाई देगा। दिस इज यूज्ड टू डिटेक्ट वेदर द गिवन लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। इसका यूज तब करते हैं जब हमारे को पता करना होता है कि जो हमारी लिक्विड है वो कंडक्ट कर रही है इलेक्ट्रिसिटी को या फिर नहीं कर रही है तब। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या कहता है? व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू अ सब्सटेंस केमिकल चेंजेस ऑकर इन इट। जब भी कभी इलेक्ट्रिक करंट पास होगा किसी भी सब्सटेंस से तो वहां पे कई सारे केमिकल चेंज हुआ करेंगे। एग्जांपल, when an electric current is passing through the water is caused chemical reaction, the oxygen bubble formed the cathode and hydrogen bubble formed on the एनोड। इसमें आपको दे रखा है जब आप इसके अंदर से है ना करंट को पास कराएंगे तो जो पानी होगा उसमें एनोड के ऊपर आपका हाइड्रोजन बबल और कैथोड के ऊपर आपके वाटर ये ऑक्सीजन बबल्स के ऊपर जाते हुए आपको दिखाई देंगे। ये आप एक्टिविटी करके भी देख सकते हैं। H2O पानी का H2O होता है, हाइड्रोजन जो होता है हमारा एनोड पे जाता हुआ दिखाई देगा और जो हमारा ऑक्सीजन होगा वो हमारा कैथोड पे जाता हुआ दिखाई दे देगा। आगे देखते हैं, आगे हमारे को दे रखा है नोट। इलेक्ट्रोड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विच इलेक्ट्रिक करंट एंटर और लीव द सर्किट। इलेक्ट्रोड जो होता है काफी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है जहां से इलेक्ट्रिक करंट एंटर होता है या फिर लीव करता है किसी भी सर्किट के अंदर। द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड एनोड। वो इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव तरफ से कनेक्टेड है उसको एनोड कहते हैं और वहीं वो दूसरा इलेक्ट्रोड जो नेगेटिव तरफ से कनेक्टेड होता है उसको हम कैथोड कहते हैं। आगे बढ़ता हूँ। these remember these three are the possible result when electric current is passing through the liquid। कुछ आपको रिजल्ट बता रखे हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए या फिर ये चीजें होता है जब भी आप कभी इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं किसी लिक्विड के अंदर से। तो बबल ऑफ गैस में भी फॉर्म एट इलेक्ट्रोड। गैस के बबल फॉर्म हो सकते हैं इलेक्ट्रोड के ऊपर। और सेकंड पार्ट में हमारे को दे रखा है इन्होंने डिपॉजिट ऑफ मेटल में भी सीन ऑन इलेक्ट्रोड। मेटल्स का कोई लेयर डिपॉजिट होता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। एंड देन वी हैव चेंज ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन में होकर किसी जो सॉल्यूशन जो लिया है ना आपने उसका कलर आपको चेंज होता हुआ भी दिखाई दे सकता है। ये तीन चीजें हो सकती हैं। ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद हमारे को क्या दे रखा है। इसके बाद हमारे को दे रखा है पोटैटो एज अ टेस्टर फॉर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। पोटैटो का यूज भी आप एज अ टेस्टर कर सकते हैं। व्हेन वी इंसर्ट द एंड ऑफ कॉपर वायर कनेक्टेड टू द बैटरी इन द पोटैटो द नेगेटिव चार्ज स्टार्ट फ्लोइंग सर्किट ड्यू टू। सिंपली देखते हैं, यहाँ पे दे रखा है हमारे को, यहाँ पे हमने नेगेटिव वाले को इधर से लगाया, इधर से पॉजिटिव वाले को लगा दिया। हमने देखा कि जो हमारा आलू है वो भी हमारा कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी और हमारा बल्ब जल रहा है। सिंपल सी बात है, इसके अंदर ये होगा बिकॉज द नेगेटिव चार्ज ऑफ पोटैटो कॉपर मिक्स विद पोटैटो ग्रीनिश ब्लू स्पॉट द ग्रीनिश ब्लू स्पॉट ऑलवेज फॉर्म द पॉजिटिव टर्मिनल। जहां कहीं पे हमारे को एक ग्रीनिश स्पॉट समझ दिख जाए हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर हमारा पॉजिटिव करंट पास हो रहा है। ठीक है। लाइक जैसे हमने देखा है ना बाकी में भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है उस प्रकार से इसमें भी हमारे को दिखाई दे देगा। टिप दे रखा है, रिमेंबर इफ द कंडक्टिंग वायर द डिफरेंट द कलर ऑफ द स्पॉट फ्रॉम इज ऑलवेज डिफरेंट। इफ द कंडक्टिंग वायर इज डिफरेंट द कलर ऑफ द स्पॉट फॉर्म्स इज कॉल्ड इज आल्सो डिफरेंट। अगर आप वायर अलग लेंगे तो आपका कलर भी अलग दिखाई देगा। ठीक है। लाइक पोटैटो मैनी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम एसिड। जैसे कि आपका सब्जी हो गया और कुछ फल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे होते हैं ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ सम एसिड। उसके अंदर उनके अंदर कुछ एसिड प्रेजेंट होता है, इस वजह से भी वो कर रहे होते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारे को दे रखा है इन्होंने इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्वेश्चन आपको पक्का पेपर में देखने को मिलने वाला है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल टू अनदर मटेरियल। वो प्रोसेस जिसके अंदर जिसके माध्यम से या फिर जिसकी वजह से जिसकी सहायता से आप किसी एक मेटल की लेयर को किसी दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ाते हैं उसी को आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ठीक है। दोबारा बता देते हैं आपको, वो प्रोसेस जिसके अंदर आप पतली लेयर किसी भी मनपसंद मेटल का दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ाते हैं ना, इस प्रोसेस को ही हम ये कहते हैं, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। एग्जांपल दे रखा है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉपर सल्फेट। जब इलेक्ट्रिक करंट को हम पास करते हैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से, कॉपर सल्फेट डिसोसिएट इनटू कॉपर एंड सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो होता है अलग हो जाता है, कॉपर अलग हो जाता है एंड सल्फेट अलग हो जाता है। एंड द फ्री कॉपर गेट ड्रॉन इन टू द इलेक्ट्रोड। जो फ्री कॉपर होता है वो हमारा इलेक्ट्रोड पे चढ़ जाता है और जो कि कनेक्टेड होता है टर्मिनल से, और जिससे कि लेयर उसकी उसके ऊपर जाके चढ़ जाती है। फ्रॉम द
other electrode वहीं दूसरे इलेक्ट्रोड पे कॉपर पीपल एन इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन thus the loss of copper form solution is restored after the process keep going। अगर एक में से मान लो कि आपने दूसरा वाला कॉपर का ही ले रखा है, उसमें से अगर लॉस भी हो रहा है तो आपको ये देखने को मिलेगा कि वो अपने आप फिर दोबारा से रिस्टोर भी या फिर कह सकते हो दोबारा से उसके ऊपर लेयर भी चढ़ जाती है। अगर एक के ऊपर से हमारा वो क्या मतलब कि अगर रिमूव हो गया है तो दोबारा से भी वो उसके ऊपर चढ़ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे दे रखा फ्रॉम द इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये सब तो ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशंस आपको सारे याद रखने हैं। एप्लीकेशन के बेस पे क्वेश्चन 110% आपको देखने को मिलने वाला है। क्रोमियम एक शाइनी अपीयरेंस का होता है, डज नॉट कोरोड, हेल्प टू रेजिस्ट स्क्रैचेस, इसके ऊपर जंग वगैरह नहीं लगता और ये स्क्रैचेस वगैरह भी नहीं खाता है, ठीक है। बिकॉज द क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑफ मैनी मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स लाइक व्हाइट व्हील रिम बाथ टैप किचन गैस बर्नर एंड मैनी अदर, इसकी वजह से क्रोमियम की लेयर कई जगहों पर चढ़ाई जाती है। आगे दे रखा टिन कैंस, जो टिन की खाली बोतलें होती है ना, इसका भी यूज किया जाता है फॉर स्टोरिंग फूड आर्म एंड फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन ऑन आयरन, जो कि टिन और आयरन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग पे बना हुआ होता है। बिकॉज टिन इज लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर टू आयरन, क्योंकि जो टिन होता है लेस रिएक्टिव होता है एज कंपैरिजन टू आयरन, इस वजह से। Therefore food does not spoil as it does not come in contact with iron, जिससे कि हमारा भोजन खराब नहीं होगा क्योंकि उसको आयरन से कनेक्शन ही नहीं बनने दिया हमने, इस वजह से। इन ब्रिजेस में ऑटोमोबाइल में आयरन का यूज किया जाता है जिससे कि उसको स्ट्रेंथ मिले, मजबूती मिले। आयरन इज सब्जेक्ट टू कोरोड और आयरन में तो जंग और भी लगता है। Therefore zinc is deposit over iron to protect it from corrosion and formation of rust, this is because zinc is more reactive than iron। तो उसके ऊपर है ना जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं जिससे कि उसको कोरोजन और रस्ट से उसको बचाया जा सके। आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट, नकली गहने, आर लेस एक्सपेंसिव मेटल दैट इलेक्ट्रोप्लेट विच मेटल लाइक सिल्वर और गोल्ड। आपने सुना होगा मेटल्स पे सोने का पानी चांदी का पानी चढ़ा हुआ होता है, तो यही होता है, उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है सिल्वर मेटल की या फिर गोल्ड मेटल की। दीज ऑर्नामेंट हैव अपीयरेंस ऑफ सिल्वर और गोल्ड बट दे आर मच लेस एक्सपेंसिव देन सिल्वर और गोल्ड ऑर्नामेंट। और ये जो होते हैं थोड़े से सस्ते मिल जाते हैं हमारे को एज कंपेरिजन टू ओरिजिनल सिल्वर और गोल्ड के मेटल्स के। ये हो गया आपका एप्लीकेशन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आई होप आपको इस चैप्टर में भी कोई डाउट नहीं बचा होगा। मुझे उम्मीद है आप लोग के सारे चैप्टर लगभग हो ही चुके होंगे। अगर फिर भी किसी चैप्टर में आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप हमसे कभी भी कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी आपको उसकी डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।